समान नागरिक संहिता के जन्म होने का किस्सा, आज की सियासत का किस्सा। मायावती ने इसलिए किया समर्थन क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ऐसा ही चाहते थे। अंबेडकर को बहाना पड़ा था पसीना, अंबेडकर की जिद जिसकी कोशिश यही देश में लागू हो समान नागरिक संहिता। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज है। भोपाल में पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा था, एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। भारतीय जनसंघ जो अब बीजेपी ने साल 1967 के आम चुनाव में समान नागरिक संहिता को अपना मैनिफेस्टो में पहली बार शामिल किया था। भारतीय जनसंघ का वादा था कि अगर वो सरकार बनाती है तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। हालांकि जनसंघ को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और अगले कुछ सालों के लिए यूसीसी ठंडे बस्ते में चला गया। साल 1980 में जनसंघ जब भाजपा बनी तो एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग नए सिरे से शुरू हुई। भाजपा के जन्म से ही उसके यूसीसी समेत 3 प्रमुख एजेंडे थे, जिसमें से 2 राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का खात्मा पूरा किया जा चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता के मकसद से अलग अलग धार्मिक समुदायों के धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को देश के प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से स्थापित करना है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि संविधान में शामिल होने के बावजूद इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में क्या महसूस किया। समान नागरिक संहिता कोई नया विषय नहीं है। इस विषय पर संविधान निर्माताओं ने भी विचार विमर्श किया था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, वो संविधान सभा की बहस के दौरान समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे। अंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। नजरुद्दीन अहमद सहित कई सदस्य इसके खिलाफ थे। खिलाफ में तर्क पेश कर रहे सदस्यों का कहना था कि अलग अलग समुदायों के धार्मिक कानूनों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यूसीसी के खिलाफ प्रतिरोध रूढ़िवादी हिंदुओं की ओर से भी हुआ, जिन्होंने महसूस किया कि यूसीसी उनके व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करेगा जो उनके शास्त्रों द्वारा निर्धारित होते हैं। अंबेडकर का विचार था कि धार्मिक संहिता पूरी तरह से भेदभावपूर्ण प्रकृति की है, जहां महिलाओं को बहुत कम या कोई अधिकार नहीं दिया गया। संविधान सभा की बहस के दौरान केएम मुंशी, अल्लादी कृष्णवामी और अंबेडकर ने यूसीसी का बचाव किया, जबकि मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि ये वैमनस्य को बढ़ावा देगा। हालांकि अल्लादी का विचार था कि इससे लोगों के बीच मित्रता पैदा होगी और एकता की भावना बढ़ेगी। संविधान सभा की बहस के दौरान अल्लादी के विचारों का समर्थन करते हुए अंबेडकर ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं। विवाह उत्तराधिकार के क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक कॉमन सिविल कोड मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता का मुख्य लक्ष्य भी है। हालांकि अंबेडकर का यह भी मानना था कि यूसीसी वैकल्पिक होना चाहिए। अंबेडकर ने तर्क दिया था कि यूसीसी की अनुपस्थिति सामाजिक सुधारों में सरकार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के खंड 7 में अंबेडकर के तर्क को पढ़ा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा था, मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को ही प्रभावित करे और विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोके। आखिर हमें यह आज़ादी किस लिए मिल रही है। हमें यह स्वतंत्रता अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है जो असमानताओं, भेदभाव और अन्य चीजों से इतनी भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए भी ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी के बारे में अंबेडकर के दृष्टिकोण को उनकी हिंदू कोड बिल की मांग में भी देखा जा सकता है। हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू पर्सनल लॉ के स्थान पर एक नागरिक संहिता प्रदान करना था, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से सिर्फ एक सीमित सीमा तक संशोधित किया गया था। कई नेताओं, जिनमें अधिकतर उच्च वर्ग के हिंदू थे, उन्होंने विधेयक का पुरजोर विरोध किया। संसद ने विवाह, उत्तराधिकार आदि में समानता की मांग करने वाले विधेयक के मसौदे को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंबेडकर ने 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। संक्षेप में कहें तो अंबेडकर हमेशा यूसीसी के समर्थक थे। सभा में भारी विरोध के बावजूद अंबेडकर अपने विचारों पर काफी दृढ़ थे। संविधान सभा में यूसीसी की बहस पर विराम लगाते हुए अंबेडकर ने कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है। यह अपने चरित्र के आधार पर नीति निदेशक सिद्धांत होगा और इस वजह से राज्य तत्काल ये प्रभाव लागू करने के लिए बाध्य नहीं। राज्य जब उचित समझे तब इसे लागू कर सकता है। शुरुआती संशोधन का जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा कि भविष्य में समुदायों की सहमति के आधार पर ही इस प्रावधान पर कानून बनाया जा सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है।